क्या आपने कभी सुना है कि एक सांप ने इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया? ये सुनकर आपको लगेगा कि ये तो किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन यकीन मानिए ये हकीकत है। एक छोटे से गांव में हुआ ऐसा चमत्कार जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। अंडे से जब बच्चा निकला तो गांव वाले सन्न रह गए। ये कैसे हो सकता है? किसी की जुबान बंद हो गई, किसी की आंखें डर से फैल गईं। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उस बच्चे और सांप के बीच का रिश्ता सामने आया। एक ऐसा रहस्य जो कुदरत के सबसे अनजाने राजों में से एक है। और आज हम आपको वही सनसनीखेज किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा और दिमाग सवालों से भर जाएगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, सादा सुंदर, जहां ना ऊंची ऊंची इमारतें थीं, ना बिजली की चमक दमक, बस मिट्टी की खुशबू, अपनापन और रिश्तों की गर्माहट। गांव के कोने पर एक टूटा फूटा पुराना मकान खड़ा था। वहीं रहती थी फातिमा बीबी, उम्र दराज, बीमार और कमजोर। उनका सहारा था उनका जवान बेटा तैमूर। फातिमा बीबी की आंखें चाहे कितनी भी थकी हों, तैमूर को देखते ही चमक उठती। तैमूर गांव के जमींदार रईस साहब के बाग बगीचों में माली का काम करता था। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता, पौधों को पानी देता, झाड़ियां काटता और फिर घर आकर माँ की सेवा करता। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा इतना क्यों खप रहा है तू? तैमूर बस मुस्कुराकर बोला, अम्मी आप दुआ कीजिए, बाकी मैं सब देख लूंगा। एक शाम जब बाकी मजदूर घर लौट गए, तैमूर अब भी खेत में झुका काम कर रहा था। थकान चेहरे पर साफ थी, मगर दिल में माँ की दवा लाने का बोझ भारी था। रईस साहब आए और हैरान होकर बोले, अरे अभी तक यही हो? तैमूर ने धीमे से कहा, अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, दवा के लिए थोड़ा और काम कर रहा हूँ। रईस मियाँ चुपचाप चले गए। उस रात तैमूर ने नींद का नाम तक नहीं लिया। अगली सुबह दवा लेकर जैसे ही घर पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। फातिमा बीबी बेहोश पड़ी थीं, सांसें हल्की, चेहरा सफेद। अम्मी अम्मी उठिए, मैं दवा ले आया हूँ, तैमूर ने घबराकर कहा। कांपते होठों से फातिमा बीबी बोली, अब दवा की जरूरत नहीं बेटा, तू बहुत थक चुका है, लेकिन एक बात कहे बिना मैं नहीं जा सकती। मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। ये सुनकर तैमूर की आंखें फटी रह गईं। क्या? नहीं, आप ही मेरी माँ हैं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन फातिमा बीबी ने आखिरी सांसों में सच कह दिया, मैंने तुझे छुपाकर पाला था, पर अब वक्त आ गया है सब बता दूं। और फिर उनकी सांसें थम गईं। तैमूर अब बिल्कुल अकेला रह गया था। पहचान का सवाल उसके दिल में ऐसे ढंसा था जैसे सीने में कोई बर्फ की सुई गाड़ दी हो। कुछ दिनों बाद उसे याद आई जुबैदा अम्मा, गांव की सबसे बूढ़ी औरत जो कई पीढ़ियों की गवाह रही थी। उम्मीद की एक हल्की किरण लिए वो उनके पास पहुंचा। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और आंखों में नमी भरते हुए कहा, बेटा तू फातिमा का बेटा नहीं था, तेरे माँ बाप औलाद से महरूम थे और फिर एक दिन तू अचानक उनकी गोद में आ गया। फातिमा बस इतना कहती थी, अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, लेकिन तेरी असल कहानी कोई नहीं जानता। यह सुनकर तैमूर के भीतर जैसे सब टूट गया। उसने घर का कोना कोना खंगाल डाला, पुराने संदूक, धूल से भरी अलमारी, बिस्तरों की तहें, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। नींद उससे रूठ चुकी थी। फज्र के वक्त उसने वजू किया, जानमाज बिछाई और सजदे में गिरकर फूट फूट कर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, अगर मेरी नस्ल से जुड़ा कोई रिश्ता जिंदा है तो मुझे उससे मिला दे। दिन गुजरते गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर एक शाम खेतों से लौटते वक्त उसने गांव में अजीब सी बेचैनी महसूस की। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। एक बूढ़े ने हांफते हुए कहा, बेटा जान बचा ले, गांव में एक जहरीला सांप घूम रहा है, कई लोग घायल हो चुके हैं। तैमूर का दिल जोर से धड़का। उसने देखा एक विशाल खतरनाक सांप बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे चीख रहे थे, गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तैमूर बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा और तभी चमत्कार हुआ। सांप ने जैसे ही तैमूर को देखा, उसका रौब गायब हो गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, फिर सरकता हुआ तैमूर के पैरों के पास आकर ठहर गया। गांव का शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। तैमूर के मन में डर तो था, लेकिन सांप ने उसे छुआ तक नहीं। कुछ ही पल बाद वो जहरीला सांप, जिसे देख सबका खून जम गया था, सुकून के साथ जंगल की तरफ लौट गया। गांव के लोग हैरत में पड़ गए। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, बेटा ये कैसा असर है तेरा? तैमूर ने बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ इन बच्चों को बचाना चाहता था, खुद समझ नहीं पा रहा ये कैसे हुआ। फिर उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि मैं कौन हूँ? मेरे असली माँ बाप कौन थे? बुजुर्ग ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे वालिद एक बार जंगल से लकड़ियां लाने गए थे, लौटे तो तुम्हें गोद में लिए हुए थे, मगर तुम्हारी माँ कौन थी ये आज तक कोई नहीं जान पाया।
अब तैमूर का सवाल सिर्फ बेचैनी नहीं रहा, वो एक पक्का इरादा बन चुका था। उसने ठान लिया, मैं उस जंगल में जाऊंगा जहां से मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह सफर पर निकल पड़ा। जंगल घना था, रहस्यमय भी, ऊंचे ऊंचे दरख्त, अजीब सन्नाटा और कहीं कहीं पक्षियों की टुक टुक आवाज। दिल में डर था, लेकिन उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। काफी देर चलने के बाद वह एक सायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा से थकान कुछ कम हुई ही थी कि दूर से एक आवाज आई, इतनी रूहानी, इतनी पाकीज़ा कि उसका दिल कांप उठा। इस वीराने में कुरान की तिलावत। वो आवाज की तरफ बढ़ा, रास्ता पार करता हुआ एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां सफेद लिबास में लिपटा एक बुजुर्ग तन्हा बैठे थे। उनके सामने कुरान शरीफ खुला था और होंठों पर तिलावत की मधुर धुन गूंज रही थी। तैमूर धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। सफेद दाढ़ी हवा में लहर रही थी और आंखों में एक अजीब सुकून चमक रहा था। उन्होंने सर उठाकर तैमूर को देखा और आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तैमूर के होंठ कांपने लगे, आंखें नम हो गईं। बाबा, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया मगर फिर किसी वजह से मुझे छोड़ दिया। तैमूर ने अपना पूरा सफर, अपना दर्द, अपनी तलाश सब उनके सामने खोल कर रख दिया। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे, जैसे हर लफ्ज उनके दिल में उतर रहा हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मैं सब समझ गया। तुम्हारे वालिद को जानता था मैं, उन्हें कई बार इसी पेड़ के नीचे रोते देखा है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहानी शुरू की। तुम्हारे वालिद की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन वो इसी जंगल में आया, टूटा हुआ, गम में डूबा और अल्लाह से फरियाद करने लगा। मैंने उसे बताया, जंगल के एक कोने में एक बहुत पुराना कुआं है, उसका पानी पाक है, जो भी पी ले उसकी दुआ कबूल होती है। वो कुएं तक गया, पानी पिया और तभी सामने आया एक काला डरावना सांप। वह घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि सांप ने इंसानी आवाज में पुकारा, ए नेक इंसान, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर तक जख्म दिए हों। सांप बोला, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, जख्मों ने मुझे तोड़ दिया है और मैं हामिला हूँ। इस हालत में मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती। मेरी एक विनती है, जब मेरा बच्चा जन्म ले तो तुम उसे अपना मानकर पालना, जैसे वह तुम्हारा लहू हो। तुम्हारे वालिद सन्न रह गए, एक इंसान और सांप का बच्चा, लोग क्या कहेंगे? गांव में तो हंगामा मच जाएगा। लेकिन वक्त सोचने का नहीं था। वो सांप दर्द से तड़प रहा था और फिर कुदरत का सबसे अजीब करिश्मा हुआ। उस मादा सांप ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल इंसानी शक्ल सूरत वाला मासूम, जो उसके पास लेटा रो रहा था। तुम्हारे वालिद की आंखें हैरत से फैल गईं। सांप ने थरथराती आवाज में कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और जब तुम और तुम्हारी बीवी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हो तब इसे सच्चाई बताना कि इसकी माँ एक नागिन थी। इतना कहकर वो जख्मी सांप रेंगते हुए उसी कुएं में उतर गया जहां से यह अजीब दास्तान शुरू हुई थी और हमेशा के लिए गायब हो गया। तुम्हारे वालिद ने उस नन्हे को चादर में लपेटा, दिल से लगाया और अपने साधारण से घर लौट आए। वहां दौलत भले न थी मगर मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। जब फातिमा बीबी ने उस मासूम को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारे वालिद ने सारा किस्सा सुना दिया। फातिमा ने बिना कुछ सोचे बच्चे को सीने से लगाया और कहा, ये बच्चा मेरा है, मेरे रब का तोहफा। कहां से आया, कैसे आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये हमारी अमानत है। उस दिन से यह राज दोनों के दिलों में हमेशा के लिए दफन हो गया और वो बच्चे की परवरिश अपने खून पसीने की मेहनत से करते रहे। भले ही गांव वाले तरह तरह की बातें करते रहे, मगर उस रात बुजुर्ग ने तैमूर की आंखों में गहराई से झांक कर कहा, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी असली हकीकत से रूबरू कराया जाए। तेरी माँ कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो एक नागिन थी। यह सुनते ही तैमूर का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप उठी, बाबा यह आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरी रगों में इंसान का नहीं, सांप का खून बह रहा है? बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा इस कायनात में कुछ भी नामुमकिन नहीं। तेरी माँ शायद कोई ऐसी रूप बदलने वाली नागिन थी जो इंसानों की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। शायद उसने किसी इंसान से निकाह किया और तू उसी इश्क की निशानी है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, अगर तू अपने वजूद की गहराई तक पहुंचना चाहता है तो उसी कुएं के पास लौट जहां से यह सिलसिला शुरू हुआ था। यह सुनकर तैमूर की आंखों में आंसू भर आए। वह खड़ा हो गया और हकीकत की तलाश में उस पुराने कुएं की ओर निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। कांटों ने उसके पांव चीर डाले, झाड़ियों ने जिस्म को जख्मी कर दिया, मगर उसका हौसला डगमगाया नहीं। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मेरी माँ आखिर क्यों?
तू नागिन क्यों थी और अब कहाँ है? रास्ते में अचानक उसके कदम एक दलदल में धंस गए। वह चीख पड़ा, कोई है, मुझे बचाओ। मिट्टी उसे निगलने लगी, सिर्फ उसका चेहरा बाहर रह गया। उसने आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, क्या मैं माँ की हकीकत जाने बिना ही यहीं दफन हो जाऊंगा? तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। उसकी चोंच में एक मजबूत रस्सी थी जो पास के दरख्त से बंधी थी। तैमूर ने कांपते हाथों से रस्सी थामी और पूरी ताकत से खुद को दलदल से बाहर खींच लाया। थककर जमीन पर गिरते ही उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है, उसने कबूतर को सहलाते हुए कहा। आज से तू मेरा हमदम, मेरा साया है। कुछ ही दूरी पर उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। तैमूर ने अपने कबूतर दोस्त से कहा, मालूम होता है यही वह मुकद्दस जगह है जहां से मेरी किस्मत की दास्तान शुरू हुई थी। मगर जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। चारों ओर जमीन पर असंख्य सांप रेंग रहे थे। उनकी फुफकारें गूंज रही थीं, जहर दांतों से टपक रहा था। वे उसे ऐसे घेरने लगे जैसे उसकी जान के दुश्मन हों। तैमूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में सवाल उठा, क्या इन सांपों में से कोई मेरी मां हो सकती है? उसने आसमान की ओर देखा और अपने दोस्त कबूतर से कहा, दोस्त, अब क्या करूं? इस कुएं का पानी तो मेरी किस्मत की कुंजी है, मगर ये सांप तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर कबूतर ने अपने पर फड़फड़ाए और बुलंदी से उड़ान भरी। उसने कुएं में लटके पुराने लकड़ी के डोल को अपनी मजबूत चोंच से पकड़ने की कोशिश की। इतने में सांप और बौखला गए। उनके फन फैल गए, जमीन कांप उठी, फुफकारें गूंजने लगीं, मगर कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार कोशिश करता रहा और आखिरकार एक जोरदार झटके से ढोल को इस तरह हिलाया कि कुएं का पाक पानी उसमें भर गया। तैमूर ने अल्लाह का नाम लेकर वो पानी पिया और सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। तभी कबूतरों के परों की आहट गूंजी और जब तैमूर ने फिर कुएं की तरफ नजर डाली तो देखा कि सभी सांप गायब हो चुके थे। लेकिन तभी कुएं की गहराई से एक साया रेंगता हुआ बाहर निकला, एक भारी और पुरसर सांप जिसकी आंखों में अजनबी सी पहचान छुपी थी। उसी वक्त एक कोमल आवाज गूंजी, मेरे बच्चे, आखिर तू मेरे पास लौट ही आया। यह सुनते ही तैमूर के रोंगटे खड़े हो गए। कांपते कदमों से वह सांप के करीब पहुंचा और बोला, माँ, अगर आप ही मेरी माँ हैं तो बताइए, मैं इंसानी जिस्म के साथ आपकी कोख से कैसे पैदा हुआ और फिर आपने मुझे पराइयों के हवाले क्यों कर दिया? सांप की आंखों में चमक थी, लेकिन आवाज में सदियों का दर्द छुपा था। उसने जवाब दिया, बेटा सुन, मैं दरअसल कोई नागिन या मादा सांप नहीं, बल्कि एक इंसान हूँ। कभी एक बड़ी सल्तनत की मलिका थी, एक बादशाह की महबूबा, और तू उसी मोहब्बत का अनमोल तोहफा। यह सुनकर तैमूर की आंखों में हैरत भर गई। उसने कांपते लहजे में पूछा, तो क्या मैं सच में किसी ताज और तख्त का वारिस हूँ? एक राजकुमार? सांप, जो अब अपनी हकीकत बयां कर रही थी, ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरी मोहब्बत अधूरी थी, बल्कि इसलिए कि हालात, साजिशें और जालिम वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया। बहुत अरसे पहले की बात है। एक विशाल सल्तनत में एक नरम दिल और रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी हमसफर ऐसी मलिका थी जिसे लोग दिलों की मलिका कहते थे। दोनों मिलकर यतीमों की परवरिश करते, गरीबों का सहारा बनते और हर दुखमंद का साथ निभाते। मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी, औलाद की। बरसों बीतते गए, हर दुआ और हर दवा आजमाई गई, मगर औलाद की खुशखबरी नसीब न हुई। और फिर वक्त की मार और सियासत की चालों ने रंग दिखाना शुरू किया। दरबार में जब औलाद की कमी की बातें उठीं तो वजीरों और अमीरों ने बादशाह से अर्ज की, हुजूर, सल्तनत को एक वारिस की जरूरत है। हमें डर है कि तख्त के बाद खून का सिलसिला टूट जाएगा। ये सुनकर मल्लिका का दिल चीर गया, लेकिन उसने अपने शाही फर्ज को समझते हुए चुप्पी अख्तियार की। मजबूरी में बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही महीनों बाद मल्लिका की तबीयत गिरने लगी। दासियों ने हकीमा को बुलाने की तैयारी की ही थी कि दूसरी बीवी की चालाक मां कमरे में दाखिल हुई। उसने मल्लिका की नब्ज टटोली और सख्त हैरान रह गई। मल्लिका, उम्मीद से हैं। ये खबर सुनते ही दूसरी बीवी और उसकी मां के चेहरों का रंग उड़ गया। बूढ़ी मां ने बेटी से दबी आवाज में कहा, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो तख्त और ताज फिर उसी मल्लिका की तरफ लौट जाएगा। हमें फौरन कोई चाल चलनी होगी। वो औरत सीधी एक पुराने जादूगर के पास पहुंची। जादूगर ने काले धुएं से भरी पुड़िया हाथ में देते हुए कहा, इसे पानी में घोलकर पिला दो। उसकी शक्ल इंसानी न रहेगी। वो या तो किसी जानवर का रूप अख्तियार करेगी या फिर इतनी मनहूस हो जाएगी कि बादशाह खुद उससे नफरत करने लगे। महल लौटते ही उस हसद से भरी औरत ने मौका ताड़कर वो जहरीली पुड़िया मल्लिका को पिला दी। बेखबर मल्लिका, जो अपने होने वाले बच्चे के ख्वाबों में खोई थी, नींद ही में मौत जैसी बेहोशी में चली गई। कुछ देर बाद जब दासियां कमरे में दाखिल हुईं
तो उनके हलक से चीख निकल पड़ी। बिस्तर पर अब कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक लंबा भयानक सांप फन फैलाए तड़प रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और बेबसी भी। मल्लिका अब इंसान न रही थी। उसकी जुबान थरथराई और उसने टूटे फूटे लफ्जों में अल्लाह से पुकारा, या रब, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं तो बस एक माँ थी, इंसान थी। फिर ये कैसा इम्तिहान है कि मुझे सांप बना दिया गया। जब वो कमरे से बाहर निकली तो पूरा महल खौफ से जम गया। सिपाही, दासियां, वजीर और यहाँ तक कि बादशाह, हर शख्स के दिल में दहशत भर गई। गुस्से और नादानी के आलम में बादशाह ने जल्दबाजी में फरमान जारी किया, इस खौफनाक अजगर को मार डालो, और खुद भी गुस्से के असर में तीर चलाया। वह तीर सीधे उसके नर्म जिस्म में जा ढंसा और अजगर तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। किसी के बस में आवाज तक न थी। सिपाहियों ने उस घायल सांप को उठाया और जंगल की तरफ फेंक दिया, मगर किसी को मालूम न था कि यह अजगर दरअसल वही मल्लिका है जिसे कभी इसी सल्तनत की रानी कहा जाता था। जंगल की तन्हाई में एक पेड़ की छांव तले एक बुजुर्ग वली अल्लाह इबादत में मशगूल थे। उन्होंने उस झकमी सांप को देखा। उसकी आंखों में जो दर्द और इंसानी तड़प थी उसे भांप गए। बिना किसी खौफ के उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। जिस्म तो सांप का था, मगर दिल अब भी एक माँ का ही था। आंसुओं से भरी आवाज में मल्लिका ने अपने बेटे तैमूर को सब कुछ कह सुनाया। कैसे उसे धोखे से महल से निकाल दिया गया, किस तरह उसका जिस्म बदल डाला गया और किस तरह उसकी आखिरी उम्मीद उसकी कोख में पलता बेटा ही था। तैमूर की आंखों में आग जल उठी। उसने पूछा, अम्मी, क्या इस जादू का कोई इलाज नहीं? तभी वो बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, हाँ बेटे, अगर तू उस जालिम जादूगर को खत्म कर दे तो तेरी माँ फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। मगर याद रख, यह काम सिर्फ बेटा ही कर सकता है। उन्होंने उसे कुछ पाक आयतें सिखाईं और बताया कि जब ये आयतें पढ़ी जाएंगी तो हर जादूगरी नाकाम हो जाएगी। तैमूर ने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया और जब वह जादूगर के सामने पहुंचा तो मुकद्दस आयतों की तिलावत शुरू की। जादूगर बेकरार और परेशान हो गया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसी वक्त तैमूर ने तलवार उठाई और एक ही वार में उस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही सर गिरा, सांप का लिपटा हुआ जिस्म बदलकर इंसानी शक्ल में आ गया। वो उसकी माँ थी। तैमूर दौड़कर माँ से लिपट गया। दोनों झार झार रो पड़े। फिर माँ बेटा साथ में महल लौटे। मल्लिका अब अपने बेटे को लेकर उसी दहलीज पर खड़ी थी जहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था। सिपाही, वजीर और दासियां सब सन्न रह गए। बादशाह की दूसरी बीवी और उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। सच सामने था और झूठ का नकाब उतर चुका था। मल्लिका ने बादशाह को सारा किस्सा बयान किया। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने तुरंत दोनों औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर मल्लिका ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, इन दोनों ने मेरे साथ जुल्म जरूर किया है, मगर मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें सजा न दी जाए, बल्कि इन्हें महल से निकाल दिया जाए। यही इनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। बादशाह ने उसकी दरख्वास्त मान ली। फिर मल्लिका ने बताया कि जब उसे महल से निकाला गया था तब वह उम्मीद से थी और तैमूर ही उसका और बादशाह का बेटा है। यह सुनकर बादशाह की आंखें भर आईं। उसने कहा, ए मेरे रब, तू कितना बड़ा है, तूने मुझे बरसों बाद मेरा बेटा लौटाया। उसने तैमूर को गले से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा असली वारिस है। पूरे महल में रौनक छा गई। गली कूचों में खुशियां मनाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और सल्तनत में फिर से बहार लौट आई। अक्सर दुनिया का निजाम यही दिखाता है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही आखिरकार उसी अंधेरे गड्ढे में गिर जाते हैं। इस हकीकत से हमें ये सबक मिलता है कि झूठ और फरेब चाहे कितनी चालाकी और चालों से क्यों न बुने जाएं, उनका अंजाम हमेशा रुसवाई और शिकस्त ही होता है। जबकि हक और सच्चाई शुरू में दब जाते हैं, मगर वक्त का इम्तिहान उन्हें और मजबूत बना देता है और आखिरकार वही पूरी शान के साथ जीतते हैं। माँ की मोहब्बत, उसकी दिल से निकली हुई दुआएं और उसका अटूट सब्र ऐसी दौलत है जिसे न सोना चांदी तोल सकता है, न ही दुनिया का कोई तख्त खरीद सकता है। यही मोहब्बत वह ताकत बनती है जो गिरे हुए को संभाल लेती है, खोए हुए को वापस दिला देती है और टूटी हुई तकदीर को भी बदल देती है। जिस बेटे के दिल में अपनी माँ की इज्जत और उसकी दुआओं की कद्र हो, अल्लाह ताला उसके हर कदम को कामयाबी की तरफ मोड़ देता है। यही इस कहानी का असल पैगाम है कि सब्र, सच्चाई और मोहब्बत इंसान को वो ऊंचाई देते हैं जहां तकदीर भी झुक जाती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो और आपने इससे कोई सबक, कोई नसीहत या कोई हकीकत हासिल की हो
तो हम आपसे तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे लिए सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि यह हमारे हौसले, हमारी मेहनत और हमारी लगन की सबसे बड़ी पहचान है। आपकी हर क्लिक हमें यह यकीन दिलाती है कि आप हमारे साथ हैं और हम सही रास्ते पर काम कर रहे हैं। साथ ही इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने करीबियों तक जरूर पहुंचाइए। कौन जानता है कि आपकी एक शेयर किसी के दिल का हाल बदल दे, किसी की आंखें खोल दे या किसी को गलत रास्ते से बचा ले। हक और सच्चाई का पैगाम जब फैलता है तो वह सिर्फ बातें नहीं बदलता, बल्कि जिंदगियां भी बदल देता है। याद रखिए, इल्म और सच्चाई को फैलाना भी सदका ए जारिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह की दिल को छू लेने वाली सबकमोज, इबरतनाक और हकीकत से जुड़ी कहानियां, किस्से और पैगामात मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसकी खबर आप तक पहुंचे। इस तरह आप हक और सच्चाई की इस कारवां का हिस्सा बन जाएंगे और हर नए पैगाम से सबसे पहले फायदा उठाएंगे। याद रखिए, आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी दुआएं, आपका सपोर्ट और आपकी मोहब्बत ही हमारे इस सफर की असली रोशनी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको हमेशा हक की राह पर कायम रखे, हमारी नीयतों को पाक बनाए और हमारी इन छोटी सी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।